दिल्ली एनसीआर में बेलगाम वायु प्रदूषण के मामले पर सुप्रीम कोर्ट नाराज है। कोर्ट लगातार सख्त रुख अपनाए हुए है। दिल्ली सरकार को इस मामले पर लगातार कोर्ट की फटकार का सामना करना पड़ रहा है। वहीं हरियाणा सरकार भी कोर्ट के सख्त रुख को देखते हुए अलर्ट मोड में है। मनोहर सरकार ने भी वायु प्रदूषण की स्थिति को मद्देनजर रखते हुए दिल्ली से सटे 4 जिलों में स्कूल बंद रखने का आदेश जारी किया है। इन 4 जिलों में गुरुग्राम, फरीदाबाद, झज्जर और सोनीपत शामिल है। इसके अलावा हरियाणा सरकार ने प्रदेश के 14 जिलों में निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी है। साथ ही डीजल से चलने वाले जनरेटर सेट के इस्तेमाल पर भी पाबंदी लगा दी है। हालांकि उद्योगों को सुचारू रूप से काम जारी रखने के लिए पर्याप्त बिजली सप्लाई सुनिश्चित करने को कहा गया है। दिल्ली एनसीआर में बेलगाम प्रदूषण की रोकथाम के लिए केंद्र सरकार ने भी कमर कस ली है। केंद्र ने इन्फोर्समेंट टास्क फोर्स और फ्लाइंग स्क्वाड का गठन किया है। टास्क फोर्स में 5 सदस्य रखे गए हैं। इसकी जानकारी वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करके दी। हलफनामे में बताया गया कि 2 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट के प्रदूषण को रोकने के आदेश को देखते हुए केंद्र ने 5 सदस्यीय इन्फोर्समेंट टास्क फोर्स का गठन किया है। केंद्रीय टास्क फोर्स को सजा देने और प्रदूषण फैलाने से रोकने की कानूनी शक्तियां दी गई है। इसके तहत 17 फ्लाइंग स्क्वाड भी बनाए गए हैं जो प्रदूषण फैलाने से रोकने के लिए छापेमारी कर रहे हैं। साथ ही उड़न दस्तों की संख्या बढ़ाकर 40 कर दी गई है। बता दें कि हालिया सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को प्रदूषण रोकथाम में नाकाम रहने पर जमकर फटकार लगाई थी, जिसके बाद केंद्र सरकार भी हरकत में नजर आ रही है। वहीं हरियाणा सरकार भी कोर्ट के सख्त रुख को देखते हुए मुस्तैद नजर आ रही है। इससे पहले भी हरियाणा सरकार ने दिल्ली से सटे 4 जिलों में स्कूल बंद रखने का फैसला लिया था, लेकिन एयर क्वालिटी इंडेक्स में सुधार के बाद उन्हें खोल दिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल से मिलने पहुंचे हैं किसान नेता। आपको बता दें किसान नेताओं में गुरनाम सिंह चढ़ूनी है, प्रीतम सिंह मान, राकेश बैंस, जोगेंद्र मैन, इंद्रजीत सिंह, जरनैल सिंह, ये वो बड़े नाम हैं जिनके बारे में अब तक जानकारी सामने आई है। और एसकेएम की बैठक से पहले सीएम के साथ हरियाणा के किसान नेताओं की ये बड़ी बैठक, किसानों पर दर्ज मुकदमों पर वापसी को लेकर चर्चा हो सकती है, सूत्र ये कह रहे हैं। बहुत अहम ये खबर आपको बता रहे हैं ऐसी स्थिति में कि जब कि संयुक्त किसान मोर्चा सरकार की तरफ से जो प्रस्ताव सामने आए हैं, जो रुख सामने आया है और आगे और बातों पर कैसे विचार किया जाना है, कैसे समाधान किया जाएगा, उससे बैठक जो होनी है उससे पहले ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक। हमारे साथ हमारी संवाददाता साक्षी शर्मा जुड़ रही है। साक्षी, क्या डिटेल इस वक्त सीएम मनोहर लाल और किसानों की बैठक के बाद? देखिए, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के चंडीगढ़ सरकारी आवास पर ये जो बैठक है ये जारी है। कुछ देर पहले ही जो किसान नेता हैं जिनमें गुरनाम सिंह चढ़ूनी सहित कई और 2 नेता हैं, राकेश बैस है, जोगिंदर नैन, इंद्रजीत सिंह है, ये सभी लोग इसमें शामिल है। और आपको बता दें कि एसकेएम के जो है पक्ष रखने के लिए वो यहाँ पर पहुंचे हैं। उनकी ओर से मुख्यमंत्री मनोहर लाल के समक्ष जो भी तमाम मांगे हैं उनको रखेंगे। और इन मुख्य मांगों में जो किसान लगातार पहले भी मांग करते आए हैं कि जो किसान इस आंदोलन के दौरान मारे गए उन्हें शहीद का दर्जा देना और सिंघू बॉर्डर पर शहीद किसानों का स्मारक बनाने के साथ ही किसानों पर जो 45,000 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, इन सभी मुकदमों को वापस लेने को लेकर भी जो चर्चा है, बातचीत है, वो आज इस दौरान की जाएगी। वहीं आपको बता दें कि इसके अलावा भी जो कई किसानों की और अन्य मांगे हैं उसको लेकर भी गुरनाम चढ़ूनी ने बताया है कि वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से बातचीत करेंगे। हालांकि आपको बता दें कि कल यानी 4 तारीख को दिल्ली में एसकेएम की एक अहम बैठक भी आयोजित की जाएगी, जिसमें किसानों ने कहा है कि वो ये फैसला लेंगे कि वो आंदोलन को खत्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और कल ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी ये कहा था कि वो जल्दी किसानों को एक निमंत्रण भी देंगे और निमंत्रण देने के बाद आमने सामने बैठकर बातचीत भी जरूर करेंगे। तो आपको बता दें कि इन सभी चीजों के बाद कल ये भी संकेत मुख्यमंत्री ने दे दिए थे कि बातचीत जो है वो काफी नजदीक पहुंच चुकी है। और आज किसानों का उनके सरकारी आवास पर आकर उनसे मिलना ये संकेत जरूर दे रहा है कि सरकार भी कहीं ना कहीं सहानुभूति पूर्वक विचार कर रही है और किसान भी सरकार के दरवाजे तक पहुंच चुके हैं और उनसे बातचीत यहाँ पर आज कर रहे हैं। और शायद आज मुकदमों को लेकर या जो उनकी अन्य मांगे हैं उन्हें लेकर जरूर कोई हल निकल सकता है, कोई निष्कर्ष निकल सकता है। तो कल होने वाली
वाली मीटिंग से पहले आज किसानों का चंडीगढ़ पहुंचना, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात करना काफी अहम और बड़ा इस बैठक को आज देखा जा रहा है, माना जा रहा है। जी साक्षी, क्या इसको क्योंकि पहले एक स्थिति बनी थी कि शायद हरियाणा की जो इकाई है किसान मोर्चा की, वो अपने फैसले ले सकता है और जो बाकी स्टेट्स की इकाइयां हैं वो अपने फैसले ले सकती हैं। क्या ये माना जाए कि हरियाणा की इकाई भी प्रदेश सरकार से मिल करके अपनी मांगों, अपनी शर्तों को के बारे में उनसे उनका रुख जानना चाहती है कि कैसे वो ठोस तरीके से उनको भरोसा दे रहे हैं, और इसके बाद एसकेएम के साथ भी हरियाणा सरकार की तरफ से क्या रुख है उस पर भी वहां चर्चा हो? पर जिस तरह पहले भी ये कहा जा चुका है कि मुकदमे वापस लेना या किसानों को शहीदी स्मारक बनाने के लिए जगह देना, ये सब एक फाइनल स्टेज की बातचीत होती है। अगर किसान सरकार को ये भरोसा दिलाते हैं कि वो अपना आंदोलन खत्म करेंगे, उसकर अपने घरों को वापस लौटाएंगे, तभी सरकार इन मुद्दों पर उनकी जो मांगे हैं उसको फाइनल स्टेज में बैलेंस करेगी, इन पर विचार करेगी। क्योंकि पहले किसानों ने जिस तरह कहा था कि आप जो कानून है उन्हें रिपील कर लो, उन्हें वापस ले लो, तब तक हम आंदोलन पर बैठेंगे। जब कानून वापस हो गए तब एक अन्य मांग जो थी वो किसानों ने कहीं ना कहीं की कि एमएसपी पर जब तक कानून नहीं बना दोगे तब तक हम वहां बैठे रहेंगे, किसानों पर मुकदमे जब तक वापस नहीं होंगे तब तक हम बैठे रहेंगे। तो ये तमाम जो बातचीत है वो सरकार और किसानों के बीच मीडिया के माध्यम से लगातार जारी थी। लेकिन आज एक ही टेबल पर बैठकर जहां आमने सामने सरकार यानी कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और किसान जब आमने सामने बैठकर बातचीत करेंगे, और गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने यह भी कहा है कि वो सिर्फ न केवल एक हरियाणा की इकाई बनकर बल्कि एसकेएम का यहाँ पर पक्ष रखने के लिए पहुंचे हैं, एसकेएम की तरफ से पहुंचे, संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से, और मुख्यमंत्री के सामने अपनी मांगों को रखेंगे और किस तरह से अंदर बातचीत होती है, किन मांगों पर सहमति बनती है, किस पर नहीं बनती है, इसके बारे में भी वो जानकारी जरूर देंगे इस बैठक के खत्म होने के बाद। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए। तो बहुत महत्वपूर्ण ये है, हालांकि एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये भी है कि गुरनाम चढ़ूनी पहुंचे हैं तो वो संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से पहुंचे हैं, ये उन्होंने स्पष्ट किया है। तो एक बड़ी खबर ये है, इस पर भी निगाह हमारी बनी रहेगी। लेकिन रणभूमि में चर्चा आज प्रदूषण पर है। प्रदूषण को लेकर के कुछ कवायदें शुरू हुई हैं, तो क्या ये कवायद आगे एक ठोस रणनीति के तौर पर भी चलती रहेंगे या इसे एक टेम्पररी स्ट्रेटजी के तौर पर लेकर चला जाए, और क्या एक बार बार इसी तरीके से कोर्ट्स को, सुप्रीम कोर्ट को बार बार हस्तक्षेप करना ही पड़ेगा? हमारे साथ कुछ खास मेहमान आज के इस डिबेट में शामिल हो रहे हैं। आपको बताते चले हमारे साथ कौन कौन लोग आज के इस डिबेट में शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ सत्यव्रत शास्त्री जी हैं बीजेपी से, बहुत स्वागत है आपका सत्यव्रत शास्त्री जी, हमारे साथ आज डिबेट में आप शामिल हैं। अश्विनी शर्मा जी आप कांग्रेस से हमारे साथ हैं इस डिबेट में, बहुत स्वागत है आपका भी। और हमारे साथ साइंटिस्ट सचिन पवार भी हैं, आप पॉल्यूशन एक्सपर्ट के तौर पर भी अपनी राय रखेंगे और अपने विचार रखेंगे हमारे साथ आज के इस डिबेट में। सत्यव्रत शास्त्री जी, मैं सबसे पहले समझना चाहता हूं कि ठीक है सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया बाद में उस पर, लेकिन हरियाणा सरकार ने प्रदूषण से निपटने के लिए अभी क्या क्या तैयारियां की हैं और क्या उसमें आपको लगता है कि रिजल्ट मिलेगा? देखिए, दो बातें हैं इसमें। एक समाज का योगदान, एक सरकारी स्तर पर कानून का प्रभावी बनाकर उसका इम्प्लीमेंट करना। दोनों पक्षों पर, दोनों मोर्चों पर जब त्वरित और मजबूती से लड़ाई लड़ी जाएगी तब इस प्रदूषण रूपी राक्षस से हम अपना पीछा छुड़ा पाएंगे। क्योंकि प्रदूषण कोई जाति, बिरादरी, कोई इलाका पहचान नहीं करता। ये तो हर उस व्यक्ति के लिए खतरनाक और हर व्यक्ति के लिए नुकसानदायी है जो उस एरिया में रहता है। और हम सब के लिए भी चुनौती का विषय है कि बढ़ता प्रदूषण न केवल पराली वगैरह इनसे है, बल्कि हम समझते हैं कि दैनिक दिन जीवन के अंदर जिस प्रकार से तेल की उपयोगिता बढ़ रही है उसके ऊपर हम निर्भर हो रहे हैं। उसमें बहुत बड़ा योगदान पोल्यूशन का इस डीजल पेट्रोल के कारण से भी है। सरकार ने अपने स्तर पर मिट्टी तेल की खपत के लिए एलपीजी गैस की बहुत बड़ी योजना करके और उसको लगभग समाप्त कर दिया हरियाणा के अंदर। उसी प्रकार एनजीटी के द्वारा कुछ सुझाए गए कदमों के ऊपर कठोर कानून जो बने हुए हैं उनका इम्प्लीमेशन की आवश्यकता है। सरकार इस बारे में निरंतर प्रयासरत है कि जो लोग इस महामारी के हिस्सेदार है बनाने में, चाहे वो किसी भी जो तेल खपत के कारण से पुराने व्हीकल हैं या फिर दैनंदिन जीवन के अंदर जिस प्रकार से पोल्यूशन बढ़ रहा है, उनके प्रति सरकार सचेत है और आगे बढ़ भी रही है। लेकिन समाज की भी बहुत बड़ी हिस्सेदारी उसके अंदर रहती है, जिसके कारण से इस सारे काम को आगे बढ़ाया जा सकता है। वो जरूरी है, वो भी जरूरी है। और हाँ, आपके पास फिर लौटता हूं अश्विनी शर्मा।
सरकार से जो बन पड़ रहा है, सरकार ने कुछ कोशिशें शुरू की हैं, क्या ये माना जाए कि जो अभी बेसिक लेवल पर जो नियम कायदे तय किए गए हैं वो प्रभावी होगा? देखिए, मैं समझता हूं कि ये जो मुद्दा है, जो पोल्यूशन का मुद्दा है, ये एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है। इसमें हम सबको मिलकर उचित कदम उठाने होंगे। जहां तक सरकार की बात है, मैं ये समझता हूं कि चाहे केंद्र की सरकार हो या हरियाणा की सरकार हो, वो पोल्यूशन कम करने को लेकर, प्रदूषण कम करने को लेकर जो भी रणनीति बनाए, वो ठोस रणनीति बनाए और उस पर काम किया जाए। वो इस बात का इंतजार ना करें कि कब सुप्रीम कोर्ट हमें गाइडलाइंस देगा, सुप्रीम कोर्ट हमसे जवाब तलब करेगा, फिर हम इसके बारे में। मैं समझता हूं कि ये मुद्दा बड़ा गंभीर है, बड़ा भयानक मामला है। प्रदूषण को लेकर हमें किसी प्रकार की दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हम सबको मिलकर हमारी भावी जनरेशन के लिए, मानवता के लिए हमें कड़ाई से, बिना ढिलाई के ये लड़ाई सबको मिलकर लड़नी चाहिए। और मैं समझता हूं ये नहीं हरियाणा प्रांत या हिंदुस्तान की बात नहीं, विश्व में अनेकों ऐसे देश हैं, अमेरिका से लेकर रूस तक, जो इस प्रदूषण रूपी रावण के से लड़ने के लिए एक दूसरे से बात करते हैं। मैं समझता हूं कि चाहे हरियाणा प्रांत की सरकार की बात हो या केंद्र सरकार की बात हो, वो ऐसी ठोस रणनीति के तहत कार्य करे जिससे प्रदूषण से जो है हमें राहत मिल सके। और ये जो दम घोटू सांस लेने की प्रक्रिया देश व प्रदेश में देखने को मिल रही है, इससे आम आदमी को निजात मिले, राहत मिले। ठीक है। और इसमें हम सभी सहयोग करने को तैयार हैं, लेकिन सरकार बिना सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की गाइडलाइंस की परवाह किए, उनके आदेशों का इंतजार किए बगैर। नहीं, ठीक है अश्विनी शर्मा जी, समझ गया। आप कह रहे हैं कि सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन सरकार बिना हस्तक्षेप के सुनती नहीं। आपने कहा सियासत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फिर लौटता हूं मैं आपके पास, सचिन पवार जी के पास आना चाहूंगा एक बार। सचिन पवार जी, जो हालात हैं, मैं अगर ये क्या फैक्टर्स की बात करें या क्यों ये हालात बन रहे हैं, वहां मैं चाहूंगा कि जरा आप अपनी रोशनी डालिए, दर्शकों तक सामने लेकर आइए। क्यों ये हालात बनते हैं कि लोगों की जान पे बन आती है और सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ता है और फिर इस मामले में हस्तक्षेप करना पड़ता है? जी, कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा योगदान अर्बन प्लानिंग है। बेसिकली पुअर अर्बन प्लानिंग, जो हमारा शहरीकरण हुआ है, ये बेतरतीब तरीके से हुआ है। इसकी प्लानिंग में बहुत सारी कमियां हैं अभी। जो हमारे डेंसिटी क्लस्टर्स हैं अभी, अब देखिए, एक तो ऊपर से हमारे पर मौसम की मार होती है। ये जो पूरा प्लेन हमारा जो एरिया है, ये वाला IGP, इंडो एग्नेटिक प्लेन, इस प्लेन की ही ये समस्या है सबसे बड़ी। आप चाहे वो लाहौर में हो रहा है या यहाँ पर हो रहा है, आप देखते होंगे पूरे टाइम पर पोल्यूशन के लेवल एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। फिर जब बात करें शहर जैसे गुड़गांव हो गया, अभी यहाँ पर हमारी लोकल सोर्सेज भी उतनी ज्यादा हैं। एक तो मौसम की मार, जिसकी वजह से जो कंक्रीट है सारा, जो सड़कें हैं, जो बिल्डिंग्स हैं, जो बन रही हैं, यहाँ पर ये ज्यादा ठंडी हो जाती है। उसकी वजह से जो थर्मल इन्वर्जन होता है, जिसमें क्या होता है कि जो टेम्परेचर, जो सतह है नीचे की, वो काफी ज्यादा ठंडी हो जाती है। तो जो प्रदूषण है वो नीचे, जो ऊपर की तरफ उठता है नॉर्मल दिन में, वो सुबह के समय सीधा सीधा ग्राउंड की तरफ चलने लगता है। वो उसका मूवमेंट सारा का सारा हॉरिजॉन्टल हो जाता है। उसकी वजह से सब वहीं ट्रैप हो जाता है। फिर जैसे ही यहाँ सुबह देखिए, पहले हमारे यहाँ फॉग हुआ करता था, हम सबको बड़ा अच्छा लगता था, फॉग फ्रेश लगता है, अच्छा लगता था। पर यहाँ फॉग होगा ही नहीं। जैसे ही फॉग होता है, आधे घंटे में स्मॉग बन जाता है। इतना सारे ट्रैफिक पोल्यूशन है, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है हमारी। आप देखिए, आप जाइए, आज की डेट में आप कहीं भी निकलेंगे, आपको आराम से लोग आग लगाते हुए मिल जाएंगे। कबाड़ी वाला कबाड़े में आग लगा के बैठा है, छोटा शॉपकीपर वाला अपना प्लास्टिक की बोतल पे, इतने कुछ होते हुए, जी-रैप मेजर सब कुछ। आज की डेट में भी 50-50, 60-60 कंप्लेंट डेली कुछ किसी ना किसी ग्रुप में आ रही है कि यहाँ पर आग लगी हुई है, मेजर फायर लगी हुई है, नोएडा, दिल्ली, NCR पूरा। तो ये ऐसा नहीं है कि एक कोई मिलके इसको कर लेगा। सबका कोऑर्डिनेशन, सबके ऑफिसर्स का कोऑर्डिनेशन, और वाकई में सबको कुछ ना कुछ करने की चाह। ऐसा नहीं है खाली कि आपने अगर इंटेंशन नहीं है तो कुछ नहीं होने वाला है। हमने इसको ना एक मुद्दा बना दिया है। सर, हो क्या गया है, हम मुद्दा की बात करते हैं कि ये सीजनल पोल्यूशन हो गया है। ऐसा नहीं है ना, पूरे साल भर एफर्ट करेंगे तब जाके कुछ नजर आएगा सर। ये सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाए या एक सरकार दूसरे को ब्लेम करे, उससे कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, मैं आपके पास फिर आ रहा हूँ। यही सत्यव्रत शास्त्री जी,
देखिए अश्विनी जी यही कह रहे हैं कि हम सब तैयार हैं, ये वाकई सियासी मुद्दा नहीं है, सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो ये जरूर कह रहे हैं कि सरकार खुद क्यों नहीं काम करती है इस पर। सरकार तब क्यों शुरू करती है काम, तब कोई योजना क्यों बनाती है जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से या किसी ऐसी बड़ी एजेंसी की तरफ से, बॉडी की तरफ से हस्तक्षेप किया जाता है। देखिए ऐसा नहीं आप है। खुद के लिए गंभीर नहीं है, आप हरियाणा वासियों के लिए गंभीर नहीं है। देखिए मैं इस बात को सिरे से नकारता हूं, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट केवल इन्हीं दिनों में चर्चा करते हैं, और वो चर्चा जब मौसम ठंडा होता है और जैसे कहा कि जब तापमान कम होता है तो सारा पॉल्यूशन नीचे की ओर आता है। लेकिन सरकार की आप योजनाओं को देखें, मैंने जैसे कहा कि घरेलू गैस एजेंसियां सीएनजी के पर निर्भर, और भारत ने दुनिया के अंदर सौर ऊर्जा के रूप में काम शुरू किया। दुनिया में सबसे ज्यादा यदि सौर ऊर्जा का उपयोग और उसकी योजना कहीं बन रही है तो भारत है। लेकिन बढ़ते जनसंख्या और कुछ हमारे पास जो पुराने संसाधन है उनको एकदम तो नहीं बदला जा सकता, लेकिन उसके आधार पर भी सीएनजी का उपयोग जो है, एलपीजी का उपयोग जो है, और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में व्यापक मूवमेंट जो देश की केंद्र सरकार के द्वारा और बाकी स्टेट्स के द्वारा भी हो रही है, वो उसके अंदर बढ़ रहा है। लेकिन जितनी गति से पोल्यूशन बढ़ रहा है उतनी गति और देने की आवश्यकता है, ये मैं बिल्कुल मान के चलता हूँ। लेकिन हरियाणा स्तर पर भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले दिनों हर स्कूल के विद्यार्थी को एक टारगेट दिया कि वो पौधे लगाएं, और उनके पौधे को जो इंटरनल असेसमेंट में रखा जाए। तो पेड़ पौधों को लगाने के प्रति भी बहुत जागरूकता सरकार की तरफ से है, और किसी न किसी इंसेंटिव भी उसके ऊपर उनको प्रशासनिक अमले जमले के माध्यम से भी और सोशल मूवमेंट के माध्यम से भी उस पर बढ़ रहा है। लेकिन फिर भी सरकार के स्तर पर जो हो रहा है ना, हो सकता वो तो है, लेकिन मैं उसके साथ भी मानता हूं कि आधा हिस्सेदारी तो सोशल मूवमेंट की है, हमारे व्यवहार की है। दैनंदिन जीवन में हम लगता होगा 2 कागज जलाया है, लेकिन दो कागज जलाने के मामले में कितना आगे हम बढ़ जाते हैं। तो पूरे देश के अंदर लोग इस प्रकार का व्यवहार जब तक नहीं सीखेंगे, हमारे व्यवहार में पॉल्यूशन को लेकर लड़ाई नहीं लड़ी जा रही, तो इसके ऊपर भी एक मोमेंट बनाने का प्रयास सरकार अपने स्तर पर भी कर रही है। और हम आपके चैनल्स के माध्यम से होने वाले प्रयोगों पर भी कई बार समाज का ध्यान रहता है, तो सबकी मूवमेंट बनेगी तो निश्चित रूप से ध्यान जाएगा। साल 10 साल के अंदर वैकल्पिक व्यवस्थाएं भी होंगी ईंधन की, और पोल्यूशन से हमें मुक्ति भी मिलेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। ठीक है अश्विनी, सरकार प्रयास कर तो रही है। हाल के दशकों में अगर प्रदूषण का स्तर इतना बढ़ा है, क्योंकि जाहिर सी बात है, देखिए इंडस्ट्री को बढ़ाना है, आप ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ाना है, बहुत सारी चीजें ऐसे फैक्टर्स हैं। तो अगर ये कहा जाए कि अगर ये समस्या पिछले 1 दशक में ज्यादा बढ़ गई है अगर, तो उसके हिसाब से सरकार काम कर रही है, तो क्या उस पर भरोसा ना किया जाए कि शायद आने वाले समय में हम इसको कम कर पाएं और इसको और कंट्रोल कर पाएंगे? देखिए, मैंने पहले भी आपको कहा कि ये लड़ाई हम सबको मिलजुल कर लड़नी है, तभी हम इस इतनी बड़ी इस आपदा से, मैं इसे आपदा ही कहूंगा, ये प्रदूषण नामक जो दानव है, महादानव है, इससे हमें सबको मिलकर लड़ना होगा। ये एक सामाजिक मामला है। और जहां तक अभी शास्त्री जी ने कहा कि अनेकों योजनाएं केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार ने, मैं समझता हूं कि जब तक उन योजनाओं को ग्राउंड पर गंभीरता से उनको लागू नहीं किया जाएगा, क्रियान्वित नहीं किया जाएगा, तब तक बात बनने वाली है नहीं। सिर्फ हम यहां आकर लंबी चौड़ी बातें कर, योजनाएं, आंकड़ों को प्रस्तुत कर हम ये अगर कहें कि इससे प्रदूषण कम होगा और आम आदमी को राहत मिलेगी, तो ऐसा संभव नहीं है। मैं समझता हूं कि जो भी योजनाएं, चाहे वो सौर ऊर्जा को लेकर हो, बायोगैस को लेकर हो, पराली के लिए समुचित, देखिए पिछले दिनों हमें सुनने को मिला कि पूसा इंस्टीट्यूट दिल्ली के छात्रों ने एक सॉल्यूशन तैयार किया, जिससे हमारे किसान भाई जो पराली है उसको उस सॉल्यूशन के द्वारा जो है वो उसमें यूज कर सकते हैं, खाद बना सकते हैं उसकी बड़ी अच्छे से। तो इसमें सरकार को ये चाहिए कि सरकार गंभीरता से जो योजनाएं लाएं उनको क्रियान्वित करने के लिए भी कार्य करे। सिर्फ योजनाएं बनाने से, कागजों में योजनाएं बनाने से या बातें करने से इसमें कुछ नहीं होगा। और दूसरी बात, इसमें सोशल अवेयरनेस प्रोग्राम भी सरकार चलाए। मैं समझता हूं कि इसमें जब तक सभी लोग, आम आदमी इसमें शामिल नहीं होगा, तब तक इससे निजात मिलने वाली है नहीं। इसके लिए
सोशल जो है वो प्रोग्राम, अवेयरनेस के प्रोग्राम भी चलाए और हम सब मिलजुल कर ये लड़ाई लड़े, गंभीरता से लड़ाई लड़े, ईमानदारी से लड़ाई लड़े, सिर्फ बातें ना करें। सिर्फ बातों से हमें इस समस्या सत्यव्रत जी केवल बातें मत करिए, जो योजनाएं आप जिसका जिक्र और बखान करते हैं उसको ग्राउंड पर कितना इंप्लीमेंट कर रहे हैं ये जरूरी है। अश्विनी शर्मा की सलाह कह लीजिए आप इसको, और वो कह रहे हैं कि सहयोग हम विपक्ष के तौर पर नहीं बल्कि एक सामूहिक हरियाणावासी के तौर पर हम साथ हैं, ये आपको समझना होगा। इस बात से सहमत हूं कि जितनी सरकार की ताकत है उससे दुगनी ताकत समाज के अंदर विद्यमान है और उन सब ताकत का हम इसके ऊपर मिलकर प्रयोग करेंगे। लेकिन फिर भी सरकार ने जो योजनाएं शुरू की हैं उसका परिणाम दिखाई दे रहा है। जलाने प्रणाली के विषय में चाहे अनुदान देने की बात हो, सीएनजी की मूवमेंट बढ़ाने की बात हो, एलपीजी गैस की बढ़ाने की बात हो, वृक्षारोपण की बात हो, इन सब में आगे बढ़ रहे हैं। और बड़ी चीज अभी मूवमेंट की मैं भी मानता हूं कि सरकार के स्तर पर जो कूड़ा निस्तारण का विषय है वो भी, उसमें भी नई टेक्नोलॉजी की चुनौतियां हमारे सामने है, किस प्रकार से उससे निजात पाई जा सकती है। समय समय पर टेक्नोलॉजी का भी उपयोग करके जो भी इसमें नई टेक्नोलॉजी आती है उसका सरकार सम्मान करती है और उसका उपयोग करती है। ठीक है, ठीक है सत्यव्रत जी, ठीक है। सचिन पवार जी, जिन बातों का जिक्र सत्यव्रत जी ने किया है और जिस तरह की समर्थन की बात या अवेयरनेस और बढ़ानी चाहिए अश्विनी जी ने भी कही, अगर वाकई ऐसी स्थिति अनुकूल रही तो हम मानकर चलें कि बहुत हद तक हम इस प्रदूषण की स्थिति पर काबू पा सकते हैं। सर अगर जितनी ये बातें हैं अगर उनमें से कुछ भी ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट होने लगे तो काफी हद तक हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। जो भी पॉलिसीज हैं इनका इम्प्लीमेंटेशन देखिए, जैसे जब हमें मास्क इम्प्लीमेंट कराने थे, कुछ कराना था तो रातों रात इन्फोर्समेंट हमारा इतना स्ट्रांग था कि सब लोग मास्क पहन रहे थे, कार के अंदर मास्क पहनाए गए, चालान किए गए। इतना स्ट्रांग इन्फोर्समेंट अभी जो छोटी छोटी आग लगाई जा रही है इन सब के लिए किया जाए, आसपास थोड़ा और अच्छे से मिटिगेशन में पैरामीटर्स पे काम किया जाए, डस्ट कंट्रोल किया जाए तो बहुत हद तक ऐसी हालात नहीं होंगे जो सीवियर कैटेगरी, डेली सीवियर कैटेगरी में पहुंच रहा है, उससे हम थोड़ा सा बच जाएंगे। और जितना ज्यादा एक्चुअली कैलकुलेशन भी तो इस हिसाब से होती है, कुछ जितनी डेंसर पॉकेट हैं उनको थोड़ा डीकंजेशन का अगर प्लान करे, अर्बन प्लानिंग में थोड़े अच्छे ऐसे बैरियर बनाए, जैसे हमारी अरावली एक बेल्ट पड़ती है, हरियाणा को काफी हद तक बचाती है, दिल्ली को भी बचाती है, उसको उसके संरक्षण के लिए क्या उपाय किए जाएं, है ना। तो जो वाटर बॉडीज है बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, जो हमारे तरीके से आपने बातों को रखा है कि कैसे गवर्नमेंट के तौर पर या फिर पब्लिक अवेयरनेस के तौर पर एक सोशल स्टेट के तौर पर आप कैसे अपनी अपनी भूमिका भागीदारी निभा सकते हैं और वाकई इसको कम किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की इस डिबेट में जुड़कर अपनी अपनी बात रखने के लिए। तो वाकई प्रदूषण जो है इस पर सियासत तो बिल्कुल होनी नहीं चाहिए और इसकी आज की डिबेट में कम से कम आज ये नजर आई है, ये बहुत अच्छा है, ऐसा होता नहीं आमतौर पर डिबेट में। और इसको लेकर के आम लोगों की जो अपनी भागीदारी है वो भी और बढ़ चढ़ करके यहाँ दिखनी चाहिए ताकि प्रदूषण को खत्म किया जा सके, जिसका आपका, हमको, हम सबको, पूरे समाज को फायदा होगा। शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए।